आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो जी देखिए, पिछली वीडियो का जो विषय था उसका नाम था भक्तराज की एक और कसौटी। जो मैं वीडियो आई बटन पर लगा दूंगा, आप उस पर जा कर के क्लिक करना, पहले वो सुनना, उसके बाद ही इस अगली वीडियो पर आना। तो उसका संक्षिप्त में बस यही है कि उनसे एक ब्राह्मण देवता कुछ पैसे मांगने आते हैं, जो कि नरसिंह राम जी के पास खुद के लिए ही पैसे नहीं होते तो वो किसी और को तो क्या देंगे। तो इसके लिए वो अपने भजन की एक धुन, जिसका नाम होता है केदार राग होता है ये, जो भक्तराज को बहुत प्रिय होता है, जिसकी धुन पर ही वो भगवान का आवाहन करते हैं। तो उन ब्राह्मण देव की सहायता करने के लिए वो अपने उस केदार राग को भी गिरवी रखाते हैं किसी दुकान पर, और उनसे पैसे लेकर के उन ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। तो देखिए, पिछली वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। अब इस अगली वीडियो का जो विषय है, मतलब इस वाली वीडियो का, उसका नाम है भक्तराज राजा के दरबार में। अब देखिए, मैं इससे पहले काफ़ी सारी बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी बनेगी। शायद हो सकता है थोड़ी लंबी बने, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं और मैं चाहता भी यही हूँ कि यदि किसी भक्त का कोई चरित्र चल ही रहा है तो भैया उसे पूरी विस्तृतता से, पूरी डिटेल्ड में सुनाया जाए और आप सब भी सुने, तो यही आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। मेरा तो मन यही है कि पूरी डिटेल्ड में एकदम जितना भी मुझे भाई सामग्री प्राप्त हुई उस सभी को मैं मिला करके पूरी डिटेल्ड में बताऊंगा। पिछली वीडियो में भी सभी में मैंने डिटेल्ड में ही बताया है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिए आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी, मतलब इससे पिछली वाली ही नहीं, बिल्कुल शुरुआत से देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो लिंक है वीडियो का, कथा का, वो शुरुआत से जुड़ा हुआ है। यानी जो शुरुआत में पहले दूसरी तीसरी वीडियो थी ना, जिसमें कुटुंब का परिचय और वो सब आता है, यानी जहाँ से कथा की शुरुआत हुई थी, तो उसी के आधार पर अब ये वाली वीडियो है। तो यदि आप डायरेक्ट यही वाली सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यदि शुरुआत से ही सुनेंगे तो पूरी समझ में आ जाएगी। तो चलिए, यही दो बातें हैं, वीडियो का प्रसंग शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी कथा में 2-3 दिन पहले की बात है कि सारंगधर जो होते हैं, जूनागढ़ के एक तरीके से हेड कोच मान लो, वो भक्तराज के पास वेश्या को भेजते हैं, जो कि वो भक्तराज को अपने जाल में फंसाने में नाकाम रहती है, बल्कि भक्तराज के ही जाल में फंस जाती है। यानी कि अपनी वेश्यावृत्ति को छोड़ करके भक्तराज के उपदेश से इतना प्रभावित होती है कि वो भगवान के नाम में तल्लीन हो जाती है। अब देखिए, होता क्या है, जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं उनका काम यही होता है कि बस कोई सीधा साधा सरल आदमी हो तो बस उसे फंसाए चले जाओ, चाहे वो फंस रहा हो चाहे ना फंस रहा हो। अब देखिए, इतनी बार हो चुका, सारंगधर ने इतने सारे षड्यंत्र रचे, कपटपूर्ण प्रकरण रचे सारे, उसमें भी एक में भी वो सफल नहीं हो पाए। और भला होते भी कैसे, किसी साधारण मनुष्य पे रचते षड्यंत्र अपने, तो हो भी सकते थे, लेकिन ये तो स्वयं श्री भगवान के प्यारे भक्तराज हैं नरसिंह राम जी, उनके ऊपर कोई षड्यंत्र कैसे सफल हो सकता है। तो अब देखिए, इतना होने के बाद भी जब वेश्या का जो प्रसंग था, वो सारंगधर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि हाँ भाई, ये पहले वेश्यागिरी करती थी, नरसिंह राम से ये मिलने गई, उसके बाद ये भी भगवान के भजन में लग गई, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसा सोचने की बजाय, भगवान का चमत्कार सोचने की बजाय, भगवान की लीला को सोचने की बजाय, वो एक और षड्यंत्र अपने दिमाग में सोचने लगता है, यानी कि जो है सारंगधर। अब भैया, जो दुर्जन होते हैं उन पर अच्छी बात का भी उल्टा ही प्रभाव पड़ता है, बताओ क्या करें। वो समझते थे कि भैया नरसिंह राम कोई जादूगर है, उसने वेश्या पर कोई जादू वादू कर दिया होगा और अपना भगवान के भजन में जादू तरीके से बिठा दिया होगा। लेकिन वो क्या जाने कि भैया वेश्या तो अपना स्वाभाविक ही असली भजन में प्रवृत्त हुई है। लेकिन नहीं, अब जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके मन में और द्वेष की जो अग्नि थी भैया, वो और ज़्यादा जल उठी। अब उन्होंने क्या करा,
अब जिस समय का ये सब नरसिंह राम जी का जन्म हुआ था, जब जब की ये कथा चल रही है, उस समय भारत का सम्राट था हुमायूं, जो कि मुगल शासक था। मैंने आपको शुरुआत ही पहली 2 वीडियो में बताया था। अब देखो इसमें यही बातें आएंगी, मैंने इसलिए पहले कहा है कि शुरुआत से कथा सुनो आप, तभी अच्छा रहेगा। तो चलिए खैर मैं आगे बढ़ता हूँ। उस समय जो पूरे भारत का राजा था वो था हुमायूं, जो कि सभी जानते होंगे मुगल शासक था। और जो जूनागढ़ का शासक था, जूनागढ़ का जो राजा था, जहाँ पर जूनागढ़ नगर जो है, जहाँ पर बृहस्पतिराज का जन्म हुआ था, वो भी मैंने बताया था। उस राजा का नाम था राव मंडलीक। उस राजा का क्या नाम था? राव मंडलीक नाम था। तो अब देखो क्षत्रिय राजा था वो। और जैसा कि मैंने आपको ये भी पहले वीडियो में बताया था शुरुआती तौर पे ही, कि जो नागर जाति रहती थी ज़्यादातर जूनागढ़ में, तो नागर जातियों में भी ज़्यादातर 90% तक सभी जने सरकारी पद पर नियुक्त थे। यानी कि अपना भैया राज्य में राव मंडलीक के ही शासन में सब काम करते थे। तो सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर भैया नियुक्त थे। अब जब सारंगधर ने एक नया षड्यंत्र सोचा, भाई अपने दुष्ट लोग जो होते हैं, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाते हैं कि भाई जो सच्चा मनुष्य है उसको किसी तरह फंसाया जाए। अब भाई सारंगधर ने एक नई नीति सोची अब, कि इतने सारे उसने खुद के षड्यंत्र तो अपना लिए, वैश्य को भी भेज दिया, जहाँ तक कि वो भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाया। तो उसने हमारे भक्तराज को फंसाने की एक नीति सोची। उसने सोचा अब इसकी शिकायत राजा से करी जाए, अब इसका मान सम्मान जो है वो राजा के द्वारा भंग करवाया जाए। तो भैया उसने राजा से भक्तराज की निंदा करना शुरू कर दिया। अब चूंकि राजा जो था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, राव मंडलीक जो था वो ऐसा नहीं था कि कोई कुछ भी कहे तो उसी पर सीधा विश्वास कर ले। मतलब वो थोड़ा निष्पक्ष होकर के फैसले सुनाता था, दयालु था, संभावी था, स्वभाव शुद्ध था, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब अच्छा आदमी था एक तरीके से, ये मान लो। अब राजा से वो बार बार कहे सारंगधर कि भैया नरसिंह तो ऐसा, नरसिंह जादू करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन राजा उसकी बात पर विशेष ध्यान कोई नहीं देता था। अब भला सारंगधर क्यों छोड़े? सारंगधर भी अपनी धुन का बड़ा पक्का भैया, वो भी बार बार ही कहे जाए राजा से। भक्तराज को बिल्कुल ही वो प्राण दंड या सोचो कारावास ही दिलाने की सोच रहा हो जैसे सारंगधर। अब राजा के ध्यान न देने पर भी वो बराबर अपने भक्तराज की कोई ना कोई शिकायत सुनाता ही रहा। कि भैया अंत में फिर एक दिन क्या हुआ, उसने राजा से कहा कि देखो रात्रि में भजन के बहाने नरसिंह राम अनाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। अब देखो ऐसी भी कहावत है कि देखो बड़े लोगों के कान होते हैं, आंखें नहीं होती। तो वही बात है भैया, रोज की रोज अब कोई किसी आदमी की शिकायत सुनता रहेगा। राजा भी परेशान हो गया, यानी राव मंडलीक जो थे वो कहे भाई ये आदमी हमारे राज्य में ही काम करता है, तो ऐसा हो तो नहीं सकता कि रोज ही रोज कहे और झूठ कहे। भाई 1-2 बार नरसिंह ने कुछ कर दिया होगा तो ये शिकायत कर देते, अब तो रोज की बात हो गई, 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए कहते कहते। उन्होंने कहा ठीक है चलो। तो राजा ने भक्तराज को राजसभा में बुलाने की आज्ञा दे दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चय किया गया। अब भैया जब राज्यसभा में बुलाने की आज्ञा दे दी तो हमारे भक्तराज को राज्यसभा में हाजिर होना पड़ेगा ही, क्योंकि भाई वो उस नगर के राजा हैं। उनके हृदय के राजा तो भगवान श्याम सुंदर हैं, फिर दुनिया का कोई भी राजा हो क्या फर्क पड़ता है। तो वही बात है। खैर बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। अब भैया दूसरे दिन राव मंडलीक के दरबार में हमारे प्यारे भक्तराज जो हैं हाजिर हुए। भक्तराज मतलब राज दरबार से उन्हें कोई सेवक बुलाने आए थे। भक्तराज अपना रोजमर्रा की तरह भजन पूजन कर रहे थे। भक्तराज ने कहा ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ अपना भजन पूरा करके। राज्य के सेवक ने कहा जी ठीक है, राजा ने आपको बुलाया है, आप आ जाइएगा। तो अपना भजन पूजन कर करा के भक्तराज दरबार में पहुंच जाते हैं।
अब पहुंच जाते हैं तो वहाँ जाकर के भक्तराज हमारे क्या देखते हैं, सारंगधर, वंशीधर, अनंत राय, ये प्रसन्न राय, ये सब जो वहाँ जूनागढ़ के प्रतिष्ठित नागर जाति के ब्राह्मण हैं, वो सब बेचारे अपने ही कुटुंबीजन नरसिंह राम जी का अपमान करने के लिए तुले पड़े हैं। भक्तराज सबको देख करके स्थिति तुरंत समझ जाते हैं कि भैया मेरी झूठी शिकायत करी गई है, मेरा अपमान करने के लिए इन सब का षड्यंत्र है। अब सोचो उस आदमी के दिल पर क्या बीतेगी जिसका खुद का बड़ा भैया उनकी झूठी शिकायत कर रहा हो, क्योंकि उनके राजा के दरबार में वंशीधर भी वहीं बैठे थे जो कि नरसिंह राम जी के बड़े भाई हैं। नरसिंह राम जी सबको देखते हैं कि अच्छा जी ये तो सब अपने ही कुटुंबीजन है, लेकिन बताओ क्या करें। तो अब और क्या होता है, भक्तराज को झूठा ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के और 2-4 जो सन्यासी बैठे होते हैं इधर उधर, उन्हें भी कुछ पैसों रुपयों का लालच दे करके राजा के दरबार में ले आता है। अब भाई अब वो सच में ढोंगी होते होंगे भाई, जो पैसों के लालच में किसी सच्चे भक्त को झूठा ठहराने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब सब लोग भैया अपनी अपनी जगह पर आकर के बैठ गए, सारंगधर का पक्ष जो था सारा वो सब एक जगह बैठ गया और नरसिंह राम जी बेचारे अकेले उनके पक्ष में कौन जाए। उनके पक्ष में तो स्वयं श्री भगवान, तीनों लोकों के अधिपति श्री भगवान वो उनके पक्ष में थे। तो अब किसी और को, संसारिक मनुष्य को उनके पक्ष में होने की क्या ज़रूरत, हो या ना हो, उन्हें नरसिंह राम जी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। भक्त जब भगवान के आश्रित हो जाता है फिर उसे किसकी ज़रूरत है, आप ही बताओ यार। तो बस भैया राजा अपना राव मंडली जो होते हैं वो सारंगधर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि बोलो जी, आप बोलो पहले, आप लोगों को क्या कहना है। अब भैया सारंगधर, वंशीधर, प्रसन्न राय, अनंत राय और जो बाकी के 2-4 वो साधु लोगों को ले आता है सारंगधर पैसों दे करके, वो सब बोलना शुरू करते हैं कि देखो जी ये नरसिंह राम इस शहर में रह करके बहुत तरह के ढोंग कर रहा है, जनता को भ्रम में डाल रहा है, भक्ति का झूठा बहाना बनाता रहता है, अनाचार करता है। ये स्वयं तो बहुत बड़ा अज्ञानी है और दूसरे मनुष्यों को ज्ञान का उपदेशक बनता है। खुद को कोई धर्मशास्त्र पता नहीं है, खुद तो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करता है, लेकिन दूसरों का ये बहुत बड़ा उपदेशक है। अब भैया सारंगधर ने अपनी ये शिकायत सारी पेश करी, जो भी थी अपनी सारी कहानी झूठी झूठी सुना डाली। अब भैया राव मंडलिक थोड़े दिमागी आदमी थे, मतलब बुद्धिमत्ता उनकी अच्छी थी। उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि सारंगधर जी देखो, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूँ, वो तो भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं, लेकिन आप पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं। जन्म से लेकर आज तक तो उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया नहीं है, लेकिन अब भक्तराज की थोड़ी उम्र भी हो चली है, तो अब उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आ गई इतनी सारी, ऐसा तो असंभव है, पर पता नहीं आप कैसे कह रहे हैं। राजा साफ कह देता है कि देखो, ऐसे पवित्र महात्मा तो भगवान की भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर लाते हैं, उनका आचरण ही शास्त्र बन जाता है और उन ऐसों का अनुभव उपदेश ही जीवन की प्रणाली हो जाता है। तो इनका आचरण तो कभी शास्त्रों के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। तो राजा कह देता है जी देखो, इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती तब तक उनको दुराचारी कहना पाप है। राजा ने कहा कि आपके ऐसे कहने पर, राजा ने वंशीधर की तरफ देखा, भाई उन्हें पता था कि ये तो नरसिंह राम के बड़े भाई हैं, वो खुद कह रहे हैं। तो भाई राजा मना कर देता है कि आप जो भी हो, चाहे हमारे राज्य में काम करते हो, सरकारी पद पर आयुक्त हो, लेकिन मैं आपके कहने पर एक बेचारे निर्दोष नरसिंह राम को दोषी नहीं मान सकता, मुझे कोई विश्वासी पात्र चाहिए। अब भैया उनमें से एक बैठे थे अनंत राय, उन्होंने भी कहा, उन्होंने अपनी बात बोली कि देखो, एक शहर में वेश्या है कि भाई जिसे आप भी जानते हैं, राजा से कहा आपने, उसका नाम चंचला है। अब वो पहले तो वेश्यागिरी का काम करती थी, भाई जो उसका काम है वो अपना काम करेगी ही, लेकिन वो एक बार इनके भजन में चली गई तो इन्होंने ऐसा जादू करा कि अब वो अपना सारा काम छोड़ करके भजन वजन करती है, और ये बात तो सभी लोग जानते हैं। अब उन्होंने इस बात को घुमा फिरा करके ऐसा कहा, वो कहते हैं, हे राजन, क्या कोई मनुष्य रात्रि के समय एकांत में किसी वेश्या के साथ रहकर पवित्र रह सकता है?
अब सोचो देखो कितनी बड़ी बात बोल दी उन्होंने। अब असली में रात्रि में वहाँ हुआ क्या था आपको पता होगा, वेश्या वाली वीडियो आप देख लेना, मैंने बनाई थी जो अभी 2-4 दिन पहले की ही प्रसंग है वो। रात्रि में भक्तराज उन्हें सच्चा उपदेश देते हैं, यानी कि वेश्या को, जो वो अपना वेश्यागिरी का काम छोड़ करके भगवान के भजन में तल्लीन हो जाती है। अब लेकिन ये लोग देखो भक्तराज के चरित्र पर कितनी बुरी और गहरी बात कह देते हैं कि देखो राजा से कहते हैं अपने कि वो रात्रि में गई थी और रात्रि में भक्तराज और वेश्या ये सिर्फ दोनों ही जग रहे थे, तो आप ही सोच लीजिए कि क्या ये दोनों पवित्र हो सकते हैं। लेकिन भक्तराज ने वेश्या को बहला फुसला करके भजन में लगा दिया, जिससे लगे कि हम सब पवित्र हैं। अब भैया राजा ने सोचा कि भाई चंचला वेश्या की बात तो सभी जानते हैं कि हाँ वो भक्तराज के पास अब जाया करती है और अपना भक्तराज के साथ भजन करती है, लेकिन पहले वो वेश्यागिरी का काम करती थी, तो अचानक ऐसा कैसे हुआ। तो अब जो राजा पहले नरसिंह राम जी की निर्दोषता पर कह रहा था, अब वो ही थोड़ा थोड़ा शक करने लगा। भाई बात भी सच्ची है, जब इतने सारे बातें सब एक साथ बोलेंगे, बेचारे नरसिंह राम जी क्या करें। अब राजा ने सोचा कि इस विषय में निर्णय कैसे किया जाए, क्या झूठ है क्या सच है, ऐसा कैसे कहा जाए। राजा ने कहा कि नहीं, अब भी मैं सिर्फ आप लोगों की बात पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर उन्होंने अपना मुख नरसिंह राम जी की ओर किया। राजा ने कहा कि देखो दोनों पक्षों की बात पहले सुन लेनी चाहिए और यही आवश्यक है, यही जरूरी है और यही नीति भी है कि भाई एक ही तरफ की बातें सुन करके दूसरे तरफ वाले को दंड दे दो, ये तो बहुत गलत बात है, क्या पता दूसरा वाला सच्चा हो। तो इस प्रकार सोच करके उन्होंने भक्तराज की ओर देखा और कहा, हे भक्तराज, इस विषय में आपका क्या कहना है। अब भैया नरसिंह राम जी तो अपना कितनी भी बड़ी स्थिति परिस्थिति आ जाए वो भला गुस्से गुस्से में क्यों बोलते। उन्होंने अपना सरलता पूर्वक विनम्रता पूर्वक सब कुछ यथार्थ ही कह डाला। उन्होंने कहा कि हे राजन, देखिए किसी मनुष्य से भजन में आने के लिए ना तो मैं आग्रह करता हूँ और ना किसी के लिए प्रतिबंध लगाता हूँ। मेरे घर आकर भगवान का भजन करने का अधिकार तो देखिए सभी का है, चाहे वो बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, स्त्री पुरुष, जो भी कोई आकर के कुत्ता भी बैठ जाए तो मैं मना नहीं करता। अब देखो इस विषय में तो मेरा कोई दोष नहीं है। अब नरसिंह राम जी बोले, जी पहले वो वेश्यागिरी का काम करती थी तो मैंने तो कहा नहीं था, और अब वो भजन करती है तो मैंने अब भी नहीं कहा है। अब भाई वो आई थी और अब रोज ही आती है भजन करने, तो मैंने तो बुलाया नहीं है, और जाती है तो मैं मना नहीं करता, बताइए मैं क्या करूं। और बोले वो कि जबकि देखो भगवान के भजन को मना करना तो एक तरीके से पाप ही है, और बुलाना भी नास्तिकों को एक तरीके से पाप ही है। भैया आप साफ बात सुन लो, कोई भगवान में श्रद्धा नहीं रखता, नास्तिक है, उसे आप बार बार कहो भजन करो, वो मजाक ही उड़ाएगा। तो नरसिंह राम जी ने अपनी ये दोनों बातें सरलता पूर्वक कह दी कि जी वो आती है तो इसमें मेरी क्या गलती है, और वो जाती है तो इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ, वो अपनी इच्छा अनुसार करती है। और नरसिंह राम जी ने कहा कि ये तो वेश्या की बात ही नहीं है, सभी साधु संगतों की बात है। मैं ना किसी को बुलाता हूँ, ना मैं किसी को भेजता हूँ, सब अपने आप आते हैं, भजन करते हैं और चले जाते हैं। फिर नरसिंह राम जी ने कहा कि भैया यदि अब भी आपको उचित लगे कि हाँ मैं दोषी हूँ तो आप दंड दे सकते हैं। देखो ऐसे जो सच्चे महात्मा होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़े दयालु होते हैं। वो अपने मुंह से भी किसी अपराधी का अपराध कहते नहीं है। उन्हें पता था कि ये सब जो जूनागढ़ के नागर जाति बैठी है इन सब का षड्यंत्र है, ये सब झूठी शिकायत लगा रहे हैं। फिर भी उन्होंने कुछ बोलना या कुछ राजा से भी कुछ बोलना उचित नहीं समझा, वो अपना चुप रहे और अपनी बात का जवाब सिर्फ दे दिया। अब भैया इतने में ही बीच में सारंगधर क्या कहते हैं, नरसिंह राम तुम बहुत अनर्थ कर रहे हो, भाई तुम्हें खुद तो कुछ शास्त्र ज्ञान है नहीं और तुम बन रहे हो दूसरों के उपदेशक। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे वो मैंने आपको बताया ना, वो अपने साथ 2-4 साधु महात्माओं को लाए थे पैसे दे करके, तो सिखा पढ़ा करके लाए होंगे भैया। तो सारंगधर नरसिंह राम जी से कहते हैं कि यदि तुम अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो तो तुम इन सन्यासियों के साथ शास्त्रार्थ करो और अपनी इस सभा में ज्ञानता सिद्ध करो कि हाँ तुम में बहुत ज्ञान है।
शास्त्रार्थ पता है ना आपको, वो जो आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर बहस छिड़ती है, तो एंड में जो चुप हो जाता है उसकी हार हो जाती है और दूसरे वाले की जीत हो जाती है। तो भैया नरसिंह राम जी अपना फिर वही सरल सरल और विनम्रता से वो कह देते हैं कि भाई देखो, ना तो मैं शास्त्रज्ञ हूँ, ना मैं सर्वज्ञ हूँ, ना मैं कुछ और हूँ। परमात्मा के सिवा इस जगत में कोई भी सर्वज्ञ होने का दावा नहीं कर सकता। तो देखो, मैं तो शास्त्रार्थ या वेदार्थ कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। उन्होंने कह दिया, काम क्रोध मद मोह को जब लगी घट में स्थान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। बोले भाई, ये जितने भी आप 4-5 साधु महात्मा लाए हो, यदि इनमें काम क्रोध लोभ मोह ये सब है, तो इतने बड़े शास्त्रार्थ का भी क्या फायदा यार, सोच करके बताओ। जब तुम्हारे विकार ही नहीं मिटे। तो नरसिंह राम जी साफ मना कर देते हैं कि देखो, तुम्हारे शास्त्रार्थ तुम्हें ही मुबारक हो, मैं इन सब वाद विवाद में पचड़ों में नहीं पड़ता। मेरे को तो एक ही चीज़ पता है, भगवान श्री राधे कृष्ण जी का नाम मैं वही जानता हूँ, उसी से मुझे सुख मिलता है, उसी से मुझे आनंद मिलता है। ना मैंने शास्त्रों को कभी पढ़ा और ना मैं किसी से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो भैया नरसिंह राम जी कह देते हैं कि जब तक भगवान का प्रेम नहीं मिला, भक्ति नहीं मिली, तब तक सारे साधन झूठे हैं, सारे शास्त्रार्थ, सभी शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान सब बेकार ही है यार, जब तक तुम्हें भगवान की भक्ति नहीं मिली। तो वो कह देते हैं, भाई इस झमेले में कौन पड़े, तुम्हारे शास्त्रार्थ तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे तो भगवान अपना 2 टाइम की रोटी दे देते हैं, मैं ले लेता हूँ, नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं, भगवान का भजन करके जी लेता हूँ, बहुत मुझे आनंद मिलता है। अब भक्तराज के इस बिल्कुल निर्भीक विवेचन को सुन करके सभी लोग जो वहाँ उपस्थित थे सभी आश्चर्य में पड़ गए। अब राजा ने विचार किया, जब दोनों तरफ की बातें सुनी, राजा ने कहा, यह तो बड़ा गंभीर मामला है भाई, दोनों ही तरफ से बिल्कुल सटीक और तीखे तीखी टिप्पणियां आ रही हैं। तीखे से मेरा मतलब है, भक्तराज कभी भी तीखा नहीं बोलते, मेरा मतलब है बिल्कुल सटीक टिप्पणी। भक्तराज तो अपना वही सरल और विनम्रता से बातें कर रहे थे। तो राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने सोचा कि अब इस विषय पर स्वयं श्री भगवान को ही बीच में लाना चाहिए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ऐसा मानो राजा की बुद्धि भगवान ने ही बदली हो, क्योंकि भगवान खुद ही बीच में आ जाते हैं जब भक्त की बात हो। तो राजा ने सोचा, भाई मैं कैसे सिद्ध करूं, मेरे को कैसे पता चले कि कौन दोषी है कौन निर्दोषी, कि भैया ये सारंगधर झूठ कह रहे हैं या नरसिंह राम झूठ कह रहे हैं। राजा सोचे कि पता ही नहीं चल पाएगा, ऐसे तो ये तो बातें चलती रहेंगी। तो राजा ने एक ऐसा उपाय सोचा कि भाई कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दोनों पक्षों की बात सही हो जाए, मतलब जो अपराधी है उसको दंड मिल जाए और दूसरे पक्ष को भी पूरा संतोष हो जाए। तो उनके एक युक्ति दिमाग में आई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भैया हमारे बस में तो है नहीं ये निर्णय करना, तो अब इस विषय को भगवान के ही ऊपर छोड़ देना चाहिए। उन्हें एक युक्ति उनको सूझ में पड़ी उनके। उन्होंने कहा, हे भक्तराज, मैं तुमको एक फूलों का हार देता हूँ और तुम इसको अपने हाथ में लेकर के चलो। यदि आपका कथन बिल्कुल सत्य है, यदि आप श्री भगवान का निस्वार्थ हृदय से भजन करते हैं, कोई ढोंग नहीं करते, जैसा कि ये सभी लोग कह रहे हैं कि आप ढोंग करते हैं, तो भैया यदि आप ढोंग नहीं करते तो मैं आपको एक बात कहता हूँ, यदि वो पूरी हो जाए तो ठीक है, वरना आपको ढोंगी समझ करके दंड दिया जाएगा। भक्तराज मुस्कुराते हैं। भक्तराज कहते हैं, जी बताइए, जो भी बात हो वो मेरे भगवान जाने। भक्तराज भी कह देते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, यदि मैं ढोंगी हूँ तो भगवान वो मेरी बात पूरी नहीं करेंगे और मुझे दंड दिया जाना चाहिए, और यदि मेरी भक्ति निस्वार्थ हृदय की है तो भगवान वो बात अवश्य पूरी कर देंगे। तो वो जो फूलों का हार था, राजा वो भक्तराज को दे देता है और कहता है कि आप इसे अपने हाथ में लीजिए और राज मंदिर में चल करके भगवान राधा माधव के कंठ में समर्पित कर दीजिए। बोले ठीक है। फिर उसके बाद राजा कहता है, मैं स्वयं उस मंदिर का ताला बंद करके चाबी अपने पास रखूंगा, और यदि सुबह होने से पहले स्वयं भगवान प्रकट होकर के
यही हार आपके गले में नहीं डाल देते तो इसका मतलब है आप दोषी हैं, और यदि आपके गले में ये हार होगा आपकी निर्दोषता साबित हो जाएगी, और यदि नहीं होगा तो आपको दंड दिया जाएगा। अब भैया बाकी सारे सभी बड़े खुश, बड़े आनंद के साथ बोले ये तो बिल्कुल असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है। कि भाई आप खुद ही सोचो, जो मूर्ति भगवान की मंदिर के अंदर हो और उस मंदिर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए तो मूर्ति की कुछ चीज क्या बाहर आ सकती है। भाई ये तो तभी संभव है जब किसी भक्त के हृदय में वो मूर्ति ना हो, स्वयं श्री भगवान हो। ओहो भाई साहब, कितना उच्च भाव है, आप खुद ही सोचिए, इमेजिन करके देखिए यार, आपके घर के आसपास भी तो कोई मंदिर होगा, उसी में सोच करके देखिए कि उस मंदिर का गेट बंद हो और मूर्ति पे ऊपर कोई कपड़ा ही मान लो, फूलों की माला मान लो, वो आपके पास आ सकती है क्या। भाई 99% तक नहीं आ सकती, क्योंकि सब में यही भाव रहता है कि ये तो सिर्फ मूर्ति है। और जो बचा 1%, उस 1% का भाव है हमारे भक्तराज में। ओहो, बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। भक्तराज बड़े प्रसन्न, उन्हें पूरी निश्चिंतता, कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि भाई जो मूर्ति है वो सभी के लिए मूर्ति है ना, उनके लिए तो स्वयं साक्षात उनके भगवान राधा माधव हैं। भक्तराज ने कहा ठीक है राजन, जैसी आपकी आज्ञा, भगवान तो बड़े भक्त वत्सल हैं, मैं अभी चल करके, आप सभी चलिए, मैं ये जो हार है, फूलों का माला है, भगवान राधा माधव के गले में डाल देता हूँ, और आप ताला बंद कर दीजिए, चाबी अपने पास रख लीजिए। यदि सुबह ये हार भगवान ने मुझे पहना दिया तो मैं भी मान जाऊंगा कि हाँ जी, मेरी भक्ति निस्वार्थ है। खैर मैं तो जानता ही हूँ कि मैंने कभी भगवान से स्वार्थवश भक्ति नहीं करी, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए ऐसा हो रहा है, ये तो सभी जानते हैं। भक्तराज बोले कि और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आप मुझे दंड दे देना। भक्तराज ने राजा के हाथ से वो फूलों की माला ले ली, राजमहल के मंदिर में जाकर के भगवान राधा माधव जी के गले में वो हार डाल दिया और भक्तिपूर्वक प्रणाम करके बाहर निकल आए। राजा ने मंदिर के ताले को बड़ी सावधानी से बंद करके चाबी अपने पास रख ली। सारंगधर ने अपना मजाक प्रदर्शित करते हुए कहा, मतलब अपना व्यंग है, कि भाई नरसिंह राम, कल सुबह तक तेरी जिंदगी बची है, अब तो तू गया, तू इस न्याय में असफल रहेगा और 100% रहेगा, और कल तेरा सिर राजा की तलवार से अलग हो जाएगा। भक्तराज भी अपना विनोद में कह देते हैं, मतलब मजाक में, कि भाई ठीक है, राजा के हाथ से मरेंगे, कोई गलत बात थोड़ी है, कोई बात नहीं, और वैसे भी मरेंगे तो मंदिर में ही मरेंगे, क्योंकि जो फैसला होगा वो मंदिर में ही होगा। तो बोले ठीक है जी, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, राजा के हाथ से ही तो मरेंगे। इतना कह करके वो सभी जो राजा के दरबार में से, मतलब दूसरे पक्ष वाले, और हमारे प्यारे भक्त नरसिंह राम जी और खुद राजा भी मंदिर के चौके में बैठ गए ताला बंद करके, और भक्तराज के न्याय का इंतजार करने लगे, यानी कि सुबह का इंतजार करने लगे, और भक्तराज का भजन प्रारंभ हो गया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस वीडियो का प्रसंग इतना ही है। विषय था भक्तराज राजा के दरबार में, और राजा के दरबार में क्या क्या हुआ वो सब आपने सुन ही लिया। इससे अगली वीडियो का प्रसंग आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, भगवान कृष्ण नरसिंह राम जी को अपना हार प्रदान कर देते हैं। जी हाँ, ये सत्य है, भगवान मंदिर में प्रकट होकर के भक्तराज को अपना हार प्रदान कर देते हैं। पूरी विस्तार से